क्या? लेकिन कैसे? इताची? मरो अमातेरासु। मुझे गेंजुत्सु में प्रोटेक्टेड रखने का श्रेय भी मैं तुम्हें ही दूंगा। हाँ। सास्के, यही तुम्हारा चांस है। तुम रुक क्यों गए? लेकिन तुम्हारा वाला इताची के मुकाबले कुछ भी नहीं। उसके मास्टरफुल सुकुयोमी के साथ वो ड्रीमस्केप के अंदर बड़ी आसानी से टाइम को मैनिपुलेट कर पाता था। एक कर्स मार्क जिससे पैरालिसिस होता है, उसने वो तभी रख दिया होगा। सास्के, तुम हिल नहीं पा रहे? इसके लिए मुझे निंजुत्सु यूज करने की जरूरत नहीं है। टाइजुत्सु यूज कर रहे हो? लगता है तुम चक्र बचा कर रखना चाहते हो। रिलीज। डांसो के चक्र का फ्लो बदल गया है। वो क्या करना चाहता है? अगर सास्के इताची की सच्चाई जान गया है तो फिर अकात्सुकी को भी पता होगा जो हुआ था उसे अब और छुपा कर रखना नामुमकिन हो गया है। पर क्यों? तुमने ये कैसे मान लिया कि इस बेकार जिंदगी को बचाना जरूरी था इताची? नहीं सास्के, और से देखो इताची, देखो ये किस हाल में है। इसमें कोई शक नहीं कि ये लड़का तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। उसके साथ मत उलझो, मत उलझो, मत उलझो। वो अपने छोटे भाई को नहीं मार पाया। उसने अपने दिल की हर एक फीलिंग को मिटा दिया ताकि वो अपने विलेज की खातिर अपनी ही फैमिली को खत्म कर सके। पर वो तुम्हें खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। क्या तुम इसका मतलब भी समझते हो? हाँ? उसके लिए तुम्हारी जिंदगी उसके विलेज के मुकाबले ज्यादा कीमती थी। वो कर्स मार्क से आजाद हो गया। क्या वो सुसानो है? वो पहले से बिल्कुल अलग लग रहा है। ये सास्के है?
उसका चक्र ये कुछ बिल्कुल नए में बदल चुका है। बढ़िया। उसका गुस्सा मैच्योर होकर पावरफुल हो गया है और उसकी बॉडी भी उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड कर रही है। ये तो वाकई काफी अच्छा चल रहा है। उसे मेरी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो सीधे मुझ पर एम कर रहा है। मैं टाइम पर साइन वेव्स नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास कोई चारा नहीं। कम से कम मैं उसके पाथ को तो डाइवर्ट कर पाया। उस जुत्सु के साथ डांसो के चक्र का लेवल काफी नीचे चला गया है, पर उसने सुसानो के हमले को डॉज क्यों किया? खासकर अगर ऐसा होने वाला था। मुझे लगा जो जुत्सु को वो यूज कर रहा था वो उसे इमॉर्टल बनाने के लिए है। जो जुत्सु उसने रिलीज किया वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा होगा। वो तो वुड स्टाइल था। अब बात समझ में आई। इतने सारे शारिंगान के साथ मैं जानता था कोई तो सीक्रेट जरूर होगा जिससे उन्हें ऐसा कोई यूज कर सकता है जो उचीहा ना हो। इसमें उस उरोचिमारू का हाथ है। लगता है वो डांजो के साथ मिला हुआ था। उसने अपने अंदर फर्स्ट होकागे हाशिरामा के सेल्स अपनी फिजिकल एनर्जी बढ़ाने के लिए इम्प्लांट किए। इसी तरह वो इतने सारे शारिंगान कंट्रोल कर पा रहा है। नहीं, वो खत्म हो जाता। अगर उसने हमले को डॉज नहीं किया होता तो वो खत्म हो गया होता। इसलिए उसने इतना सारा चक्र इस्तेमाल किया। सास्के सुनो, वही असली डांजो है, लेकिन जिस जुत्सु की वजह से कोई उसे हरा नहीं सकता था अब वो हट चुका है। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। तो वो लड़की एक सेंसरी टाइप निंजा है। लगता है उसे मेरे बारे में पता चल गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ये अब नहीं बचेगा। नहीं, मैं गलत थी। जैसे ही डांसो ने वो साइंस वीव की, उसके चक्र में हल्का सा बदलाव आ गया। उसने वो दूसरा जुत्सु लॉन्च कर दिया। शायद मैं अकेले हूँ जिसे इस चाल के बारे में समझ आ गया। इसका मतलब सुसानो के अभी किए गए हमले में देर हो गई है। ओह नो! उसने उस जुत्सु को रिकास्ट किया, लेकिन तीनों आंखें बंद थी। जहां तक मुझे दिख रहा है फर्स्ट होकागे के सेल्स के अलावा उस हाथ पर 10 शारिंगान हैं। उचिहा का पावर और हाशिरामा का पावर। लगता है वो 9 टेल्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये नारुतो के भी पीछे है। डांसो का चक्र भी दोबारा कम हुआ था। लगता है वो जुत्सु सच में काफी ज्यादा चक्र इस्तेमाल करता है। शायद इसलिए उसे वो रिलीज करना पड़ा था। रिलीज? ताकि वो अपने चक्र को बचा सके। एक और बात, उसके राइट आर्म पर वो जो शारिंगान है वो जरूर उसके जुत्सु से लिंक्ड है, और ये मैं जानती हूँ। कोई तो सीक्रेट है कि वो आंखें बंद होती रहती हैं। इसमें कोई शक नहीं। ये विजुअल जुत्सु है जो उचिहा को भी इस्तेमाल करना मना है। इज़ानागी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये यहां देखने को मिलेगा। सास्के!
घबराना नहीं है, मुझे डांसो के जुत्सु के बारे में पता लगाना है। इस वक्त उसी पर फोकस्ड रहना होगा। इज़नागी। जहां सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए इस्तेमाल करने वाले के लिए जो भी फायदेमंद न हो, जैसे नुकसान या मौत, उसे दोबारा सपने की तरह लिखा जा सकता है। और जो भी इस्तेमाल करने वाले के लिए फायदेमंद हो, जैसे उसके हमले, उन्हें असलियत की तरह रहने दिया जा सकता है। एक अल्टीमेट गेंजुत्सु जो खुद पर कास्ट किया जा सकता है, जो फैंटेसी और रियलिटी के बीच के फर्क को खत्म कर देता है। और जो आंख इज़नागी यूज करती है, अपनी रोशनी खो देती है और कभी नहीं खुलती। लेकिन इतनी सारी आंखों के साथ इज़नागी का ड्यूरेशन हर इस्तेमाल करने वाले के लिए अलग होता है। वो उस टाइम को बढ़ाना चाहता था, भले उसके लिए जो भी करना पड़े। तो वो ओरोचिमारू का लैब रैट बन गया। ये मदारा किसी भी हाल में इस लड़ाई में शामिल नहीं होगा, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मुझे इससे लड़ने के लिए पावर बचा कर रखनी होगी। समिट के दौरान इस्तेमाल करने की वजह से मेरी राइट आई को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि सुसानो से लड़ना भी आसान नहीं होने वाला। उस एरो अटैक को डॉज करना बहुत मुश्किल है। मैं इज़नागी को फिलहाल रिलीज नहीं कर सकता। मुझे वक्त पर यह मामला निपटाना होगा। समनिंग जुत्सु। वो समनिंग, वो बाकू है, एक मॉन्स्टर जो बुरे सपनों को खाता है। जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मुझे डांसों पर नजर रखनी होगी, चाहे जो भी हो जाए। अब सुसानो हिल नहीं पाएगा और मैं बाकू के पहले से शानदार सेक्शन पावर को और ज्यादा फोर्स के साथ बढ़ा दूंगा। विंड स्टाइल वैक्यूम ब्लास्ट बराज। सुसानो का वीक स्पॉट ठीक सामने है। फायर स्टाइल फायरबॉल जुत्सु। फायर स्टाइल। बाकू के इनहेलेशन को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना स्मार्ट था सास्के।
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। वो आंखें एक करीब हर 60 सेकंड्स में बंद होती है और हर वक्त डांसो का चक्र तेजी से कम होता रहता है, जिसका मतलब है उसका वो राइट आर्म उसके अजीब जुत्सु के एक्शन के ड्यूरेशन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ 4 बची हैं। करीब 240 सेकंड्स या 4 मिनट, ये है उस जुत्सु का टाइम लिमिट। जहां तक मैं समझ रही हूँ, जब तक उसका जुत्सु एक्टिव होता है वो उसके हमलों को सक्सेसफुल होने देता है, पर सास्के के हमलों को इनएफेक्टिव बना देता है। अगर ये जुत्सु इस तरह काम करता है, डांसो सास्के को इसी बीच खत्म करना चाहेगा जब तक वो जुत्सु काम कर रहा है। एक म्यूचुअल स्ट्राइक भी डांसो के लिए जीत होगी। सास्के, मुझे लगता है मैं उसके जुत्सु को समझने लगी हूँ। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? जब तुम्हारे राइट आर्म पर सारी 10 आंखें बंद हो जाएंगी, तुम्हारा जुत्सु खत्म हो जाएगा। सही कहा ना? तुम जानते थे? तुम इज़ानागी के बारे में जानते थे? मुझे लगा ही था। तुमने ट्रिक करके जान लिया। तुम बहुत ही शातिर हो। नहीं, बेवकूफ कहीं के उसके साथ मत उलझो। रुक जाओ सास्के, तुम्हें फिलहाल पीछे हट जाना चाहिए। बैटल को लंबा खींचो। वैसा करना बेकार होगा। तब डांजो इज़ानागी को सिर्फ अंडू कर देगा। अगर वैसा हुआ तो ज्यादा नुकसान सास्के का ही होगा, क्योंकि वो पहले ही अपनी काफी ताकत गवा चुका है। सास्के उस पर सुपर फास्ट सुपर स्ट्रॉन्ग सुसानो यूज कर रहा है ताकि डांजो इज़ानागी इस्तेमाल करता रहे और इस तरह उसे खत्म कर दे। सास्के पहले से जानता है कि इस बैटल को वही जीतेगा जो आखिर तक लड़ पाएगा। वो अपनी बची हुई ताकत एक चक्र ब्लेड में डाल रहा है। अब ये फैसले की घड़ी है। अपने उस राइट आर्म को हासिल करने के लिए तुम्हें कितने उचिहा को खत्म करना पड़ा था? ये सब इताची की वजह से हुआ है। तुमने उससे वो करवाया था।